क्या ब्रह्मांड की सभी पहेलियां सुलझ गई हैं? क्या ब्रह्मांड के सारे रहस्यों पर से पर्दा हट चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या सुलझ रही हैं ब्रह्मांड की पहेलियां? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या सच में ब्रह्मांड की पहेलियां सुलझ रही हैं? दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि पिछले 2-3 दशकों में सर्वाधिक अनुसंधान ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के बारे में हुआ है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, यह सच है कि इस सदी के उत्तरार्ध में खगोल विज्ञान ने अकल्पनीय प्रगति की है। फलस्वरूप ब्रह्मांड से संबंधित बहुत से रहस्य दोस्तों अब रहस्य नहीं रह गए हैं। दोस्तों, अब तो ऐसा लगने लगा है कि 21वीं सदी तक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। इधर अभी हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष प्रशासन एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हुबल नामक एक विशालकाय दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की है। दोस्तों, इस दूरबीन से वैज्ञानिक ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग साफ साफ देख सकेंगे। इसके अलावा जापानी वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में तथा चंद्र तल पर रेडियो दूरबीन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट ओज़मा के अंतर्गत अमेरिका में विशालकाय तस्वीरनुमा एंटेनाओं का जंगल बनाकर अब तक पृथ्वी का सबसे बड़ा कान दोस्तों बनाया जा रहा है, जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने से आने वाली किसी भी सूक्ष्म संकेत को ग्रहण कर दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में वैज्ञानिकों को अनुवाद भी उपलब्ध करा सकेगा। दोस्तों, इन सब प्रयोगों के जारी रहते आशा की जाती है कि अपार संभावनाओं से युक्त 21वीं सदी तक ब्रह्मांड की अबूझ पहेली सुलझ जाएगी। 21वीं सदी तो अभी दूर है, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने की कोशिश जारी है। दोस्तों, काफ़ी समय तक वैज्ञानिकों के बीच यह विवाद का विषय रहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पहले खगोलविदों का यह ख्याल था कि ब्रह्मांड आदिकाल से ही ऐसा है जैसा कि वह आज दिखाई देता है। दोस्तों, खगोलविदों की मान्यता थी कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ ही नहीं, किंतु फेलिक्स, क्लाइन, न्यूटन, आइंस्टीन और हुबल जैसे वैज्ञानिकों के बाद यह धारणा बदल दी गई। सभी वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ब्रह्मांड का जन्म करोड़ों वर्ष पहले हुआ और ब्रह्मांड जैसा आज दिखाई देता है करोड़ों अरबों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक हुबल ने अपने विश्वविख्यात ब्रह्मांडिकी सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक प्रक परमाणु था। दोस्तों, जब इस परमाणु में भीषण विस्फोट हुआ तब बड़ी मात्रा में ऊर्जा से द्रव की सृष्टि हुई और एक विराट शून्य में यह द्रव फैलने लगा। हुबल की ब्रह्मांडिकी के अनुसार द्रव के निर्माण और फैलाव की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में नए तारे और आकाशगंगाओं के तथा ब्रह्मांड का आकार निरंतर विस्तृत होने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दोस्तों, आज हुबल के सिद्धांत को ही मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार होने की पुष्टि डी सीटन ने भी डॉपलर प्रभाव के आधार पर की है। दोस्तों, अब संयोग से रेडियो दूरबीनों के जरिए कुछ ऐसे खगोल पिंडों को भी खोज लिया गया है जो प्रकाश के लगभग वेग से हमसे निरंतर दूर भाग रहे हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें क्वासर कहा जाता है। यानी अब यह करीब सिद्ध हो चला है कि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है और यह अंत समय तक जारी रहेगा। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिक यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि हमारा ब्रह्मांड बाहर से कैसा दिखाई देता है। बहुत पहले ही यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने बताया था कि सभी आकृतियों में वृत्त संपूर्ण आकृति है। यह भी एक विलक्षण है कि ब्रह्मांड में स्थित लगभग सभी पिंड गोल है। अतः वैज्ञानिक की यह धारणा बनी है कि ब्रह्मांड का बाह्य आकार भी गोल यानी वृत्ताकार होना चाहिए। दोस्तों, आज इस तथ्य को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड चतुर्नुमा गोले के खोल के समान है। दोस्तों, महान आइंस्टीन ने बताया है कि हमारा ब्रह्मांड एक सदैव भारी रहने वाली बाल्टी के समान है। इसमें शून्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कहीं भी भौतिक कारण से यदि रिक्ति होती है तो वह तत्काल उतनी मात्रा में द्रव की सृष्टि होकर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। यानी ब्रह्मांड कभी भी खाली नहीं रहता।
दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हुबल की बिग बैंग थ्योरी को ही विज्ञान जगत में मान्यता प्राप्त है। किंतु अभी भी कुछ समय पहले कपित भारतीय वैज्ञानिक ने कुछ नए सिद्धांत प्रस्तुत कर हुबल के ब्रह्मांड के सिद्धांतों को चुनौती दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी प्रक परमाणु से नहीं बल्कि एक प्रलय से हुआ है। इस वैज्ञानिक का कहना है कि आरंभ से जब कुछ नहीं था तब एक लय उत्पन्न हुई, इस लय से आवेश उत्पन्न हुए, तत्पश्चात मूल कण, दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, फिर इन मूल कणों से परमाणु बने और द्रव निर्माण यानी सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्रह्मांड बना। दोस्तों, संयोग से एक भारतीय वैज्ञानिक ऐसा जनित्र बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है जो कुछ नहीं से विद्युत आवेश यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है। दोस्तों, अविश्वसनीय से प्रतीत होने वाले इस द्विक ऊर्जा जनित्र का प्रदर्शन म्यूनिक के विश्व प्रसिद्ध विज्ञान मेले में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। दोस्तों, उक्त उपकरण को तैयार कर लेने से इसरो के वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित प्रलय के ब्रह्मांड की सिद्धांत की प्रायोगिक आधार पर पुष्टि भी हो चुकी है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के पास अब इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के बाद हुबल की बिग बैंग थ्योरी की धज्जियां उड़ चुकी हैं, किंतु पूर्वाग्रहों के कारण अभी भारतीय वैज्ञानिक की ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी व्याख्या को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि द्रव परमाणुओं से बनता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से बनते हैं। वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन जैसे प्रतिकणों की उपस्थिति का भी पता लगाया है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह पूर्णतः मूल कणों से बने परमाणुओं से द्रव का निर्माण संभव है, ठीक उसी तरह पूर्णतः प्रतिकणों से निर्मित प्रतिद्रव का अस्तित्व भी संभव है। दोस्तों, पुनः इस प्रतिद्रव से निर्मित एक नितांत भिन्न किस्म के ब्रह्मांड का अस्तित्व भी संभव है। हमारे ब्रह्मांड से विभिन्न यह दूसरा ब्रह्मांड कैसा होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि सचमुच हमारे ब्रह्मांड के अलावा कोई दूसरा ब्रह्मांड हुआ तो यह बड़ा अनोखा होगा। उस पर हमारे भौतिक नियम लागू नहीं होंगे। संयोग से ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पिंड और आकृतियों की खोज हुई है जो हमारे भौतिक नियमों के परे जान पड़ते हैं। दोस्तों, सॉलिटॉन, न्यूरोस्पेस और अवेल आकृतियाँ कुछ ऐसी विचित्रताएं हैं जिन्हें सामान्य भौतिक द्वारा समझाया जा सकना संभव नहीं है। खगोलविदों के अनुसार ये पिंड प्रति ब्रह्मांड के जीवांत प्राण हैं, यानी अब एक दूसरे और ब्रह्मांड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त और अगले वीडियो में जानेंगे कि हमारा दूसरा ब्रह्मांड दोस्तों कैसा होगा।